तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट पी क्यू आर एंड एस बी द पॉइंट्स ऑन द प्लेन विथ पोजिशन वेक्टर्स, है ना, ये पोजिशन वेक्टर से हमको ये पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले इन पॉइंट्स को डिपिक्ट कर लेते हैं अपन, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं जरा। अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना, एक्स और वाई एक्सिस। अच्छा, जितने पॉइंट्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में ही है ना, आई और जे कॉम्पोनेंट ही है हर पोजिशन वेक्टर का। ठीक, तो ये पॉइंट्स यदि अपन इसको डिपिक्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, -2 - 1। तो -2 - 1 यहाँ पे कहीं पे कर लेते हैं इसको, -2 -1, ये पॉइंट P। दूसरा पॉइंट क्या, 4i, तो 4 और 0। ठीक, ये पॉइंट Q हो गया। पॉइंट R क्या है, 3 एंड 3, 3 एंड 3 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हो जाएगा 3 3, और ये पॉइंट R हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या है, -3 2, -3 और 2, है ना, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हो गया ये -3 2, ये पॉइंट S हो गया। ठीक, तो अपने पास में ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस, कुछ इस टाइप का बन रहा है, दिख रहा है, कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो अपने को चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो किस फॉर्म का है। अच्छा, ऑप्शन से, है ना, ये तो दिख ही रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल कम से कम पैरेललोग्राम तो है ही, इन द सेंस कि, है ना, अपोजिट साइड्स तो फिर सेम हो ही जाएंगी, तो उसको तो अलग से चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर ऑप्शन में, है ना, ये चारों ऑप्शंस जो हैं पैरेललोग्राम के तो हैं ही। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके जो बाकी ऑप्शंस हैं, है ना, उसको अपन रिजेक्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल चेक करते हैं अपन पहले। तो रेक्टेंगल चेक करने के लिए, है ना, कोई भी एंगल ले लें अपन और देख लें कि ये एंगल जो है 90 डिग्री है या नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, 90 डिग्री है या नहीं। तो वेक्टर आर एस, वेक्टर आर एस, है ना, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, ओरिजिन यदि ओ है तो ये सारे पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से हो जाएंगे, है ना, ओ आर, ओ एस, ओ पी, ओ क्यू, इस तरह से हो जाएंगे। तो आर एस जो है वो क्या हो जाएगा, ओ एस माइनस ओ आर, है ना, सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। आप ट्रायंगल लॉ लगा लें तो उससे बिल्कुल क्लियरली आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, किस सीक्वेंस में अपने को लिखना है इसको। ओ आर प्लस आर एस इज इक्वल टू ओ एस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ओ एस। ओ एस क्या है ना, ये ओ एस है ना, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका ओ आर, ये ओ क्यू, और ये क्या है, ओ पी। तो ओ एस माइनस ओ आर, तो ये क्या हो जाएगा, -6i, है ना, इन दोनों लास्ट दोनों को माइनस कर रहे हैं अपन, -j। ठीक, और इसी तरह से आर क्यू कर लेते हैं, आर क्यू पता कर लेते हैं। आर क्यू ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ आर। ठीक, तो ओ क्यू माइनस ओ आर, है ना, 4i - 3i, ये i हो गया है, और 0 - 3j, तो -3j हो गया। ठीक, अब ये एंगल चेक करना है अपने को, यदि 90 डिग्री है तो आर एस डॉट आर क्यू ये क्या 0 आना चाहिए। ठीक, तो इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है अपने पास में, -6 + 3, तो अपने पास में क्या आ गया, -3 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो रेक्टेंगल तो रूल आउट ही हो गया, क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो रेक्टेंगल रूल आउट हो गया, और रेक्टेंगल रूल आउट हो गया तो स्क्वायर भी रूल आउट हो गया। ठीक, अच्छा, ये दो लाइन मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब अपने को क्या चेक करना है ना, रोम्बस। रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस तो हो ही सकता है। तो रोम्बस के लिए, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक, तो डायगोनल से रिलेटेड वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, एक तो आर पी, है ना, एक डायगोनल तो ये है, और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, एस क्यू, है ना, कुछ भी ले लें, एस क्यू ले लें, क्यू एस ले लें, बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता उससे। दूसरा हो गया एस क्यू, तो आर पी जो है वो क्या है, ओ पी माइनस ओ आर, तो ये क्या हो गया, ओ पी माइनस ओ आर, है ना, तो -5i -4j। ठीक, और एस क्यू ये क्या हो गया, ओ क्यू माइनस ओ एस हो गया। ठीक, तो ओ क्यू माइनस ओ एस 7i -2j। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर्स को भी, है ना, आप देख ही सकते हैं, आर पी डॉट एस क्यू यदि हम करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, -35 + 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों डायगोनल्स जो हैं परपेंडिकुलर नहीं है, है ना, जो कि रोम्बस की रिक्वायरमेंट है।
तो रोम्बस भी नहीं हो सकता है, तो अपने पास में एक ही ऑप्शन बचता है ना, डिस्टेंसेस अपने को चेक करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, पैरेलल है कि नहीं है ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ना ये ऑप्शन तो करेक्ट होना ही, ए पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट ये एंड ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी के बीच का एंगल पता करना है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर्स, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। ए प्लस 2b, है ना, ये वाला वेक्टर डॉट 5a माइनस 4b, ये वाला वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस 4 ए डॉट बी प्लस 10, है ना, बी डॉट ए और माइनस 8 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अच्छा ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो गया, तो ये 5 है। अच्छा ए डॉट बी और बी डॉट ए, है ना, सेम ही होते हैं, अपन देख ही चुके हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, +6 ए डॉट बी, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, और माइनस 8, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी, ये क्या हो गया, 3/6, मतलब 1/2 डॉट प्रोडक्ट, क्या मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये अपने पास में क्या आ गया, 1/2 आ गया। यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये तो 1 ही हो गया, कॉस थीटा 1/2, तो थीटा क्या आ गया अपने पास में, 5/3, है ना, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर, बी पार्ट।